आज हम लोग पढ़ेंगे गुणज, यानी गुणज को हम लोग मल्टीपल कहते हैं, यानी गुणनखंड और गुणज एक दूसरे के समकक्ष आते हैं। समकक्ष बोले तो इधर ध्यान दो, गुणनखंड और गुणज एक दूसरे को समकक्ष आते हैं। समकक्ष बोले तो एक दूसरे के इर्द गिर्द आते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इस 6 है, 6 का क्या है गुणज है, या गुणन 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3, यानी 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो यानी 6 को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 3-3 करके। मान लो ये डायग्राम है, 3 इधर है 3 इधर है, यानी इसको 2 समूह में बांट सकते हैं। यानी कुल संख्या 6 है और समूह कितना है 2 है, और एक समूह में संख्या कितनी है 3-3। फिर हम लोग जो 6 गो संख्या है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी 3 ग्रुप में बांट सकते हैं 2-2 की संख्या में। फिर हम लोग 1-1 करके बांट सकते हैं, और फिर फाइनली हम लोग एक ग्रुप में 6 गो संख्या रख सकते हैं। इधर ध्यान देना, गुणज किसको कहते हैं? किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, मान लो कोई पहली संख्या हो गया और उसका गुणा कर दिए दूसरी संख्या से, अब फाइनली जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुणज। यानी किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ 12 के गुणज है, 12 कैसे प्राप्त हुआ है, 12 को 1 से गुणा किया है लोग तब 12 हुआ है। और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी टेबल। यानी कोई बोल दे 2 का पहाड़ा लिखिए, या 2 का गुणज लिखिए, या 2 का टेबल लिखिए तो कन्फ्यूजन नहीं होता। 12 के गुणज क्या है 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48। थोड़ा सा कंट्रोल में यार। अब यहाँ देखो 12 को हम लोग 1 से गुना किए हैं, 12 बन जा 12। अब 24 आ रहा है, 12 को हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। फिर यहाँ 36 आ रहा है, 12 को 3 से कर रहे हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसके गुणज हो गए। और 12 आया किससे है 1, और 12 के गुना करने से किसी अन्य संख्या के अंक संख्या से गुना करके प्राप्त किया जाता है। यानी एक संख्या को दूसरे संख्या से गुना करके हम लोग प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, 5 के गुणज लिखिए। तो कैसे लिखेंगे 5 का गुणज, यानी 5 का टेबल लिख देंगे। अब कोई पूछे 5 ही बना कैसे है, तो 1 को 5 से गुना किए हैं तो 5 बना है। ये 10 कैसे बना है, 5 को 2 से किए हैं। फिर आए 5 के प्रथम 5, 5 के प्रथम 4, 5 के प्रथम 3 गुणज लिखे। तो 5 का प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो बताइए तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। अब बोले 5 का 4 गुणनखंड लिखे, गुणज लिखे। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20। अब बोले 5 का 3 गुणज लिखिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। और एक ध्यान दीजिएगा, और मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, 7 के 6 गुणज लिखें, गुणज लिखें। तो क्या करेंगे, 7 का टेबल लिख देंगे। 7 का 7, 7 दूने 14, 7 3 का 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 छक 42। अब जितना पूछे उतना बना देंगे। और भी पूछ दे, एक और ध्यान देने की बात है, तुम लोग तो जानता है 10 तक है टेबल, कोई पूछ दे 7 का 15 टेबल लिखिए, बस ऐसा ही है। आपको शुरू में ही बताए हैं, गुना करके लिखिए या उसको उतना ऐड करके लिखिए। जैसे 2 दूना क्या होता है, 2 दूना 4 होता है, तो हम इसको 2 + 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। अगर 2 गुना 3 हम लोग का क्या होता है 6 होता है, तो हम लोग 2 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, 2 + 2 + 2 बराबर 6 हो गया। यानी इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब कोई पूछ दे भाई 10 का गुणज लिखे, बताओ 10 का 5 गुणज बताओ, 10 का 5 गुणज, तो 10 5 50। हाँ 10 के 5 गुणज, यानी 10 1 जा 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौका 40। फाइनली जहाँ 5 पूछे तो क्या 10 5 50 तक जाएगा, ज़्यादा जहाँ तक ले पूछे वहाँ तक। इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं लोग कि नहीं, कहीं दिक्कत। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है, क्या तुलना है, क्या विशेषता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।